हेलो दोस्तों। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट बिगिनिंग से स्टार्ट करके सीखेंगे और मैं ट्राई करूँगा इतने इजी लैंग्वेज में आपको भी हिंदी में समझाने की ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो भी आप एक लेवल तक काफ़ी अच्छा सीख पाओगे इन वीडियोज से। तो इसका हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास अभी होगी जावास्क्रिप्ट की। तो देखते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये है क्या आखिर। लाइक अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑन वेब पेज। एक अलग से भी इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट थोड़ा और लेवल पे है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इनेबल यू टू क्रिएट डायनेमिकली अपडेटिंग कंटेंट, कंट्रोल मल्टीमीडिया एनिमेशन इमेज एंड प्रिटी मच एवरीथिंग एल्स। तो हम सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं कि होता क्या है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ब्राउज़र पे रन होती है, इन द सेंस कि ये कंप्लीट लैंग्वेज ना हो करके इसको हम एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या लिखा है? यू टू दैट इनेबल यू टू क्रिएट डायनेमिकली अपडेटिंग कंटेंट, इन द सेंस कि हम विथ यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट अपने वेब पेज में डायनेमिकली कोई चीज़ चेंजिंग करवा सकते हैं, कोई कंटेंट बनवा सकते हैं, या किसी टैग के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसमें स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें कंटेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर पूरा टैग ही चेंज कर सकते हैं विद यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। और हम इसमें एनिमेशन बना सकते हैं इसके यूज से, जैसे स्लाइडर है, अलग चीज़ें हैं, मल्टीमीडिया कर सकते हैं। तो एक तरह से समझ लो कि आपके वेब पेज के फ्रंट एंड में जो भी आप काम करोगे लॉजिकली, उसमें आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करोगे। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से एक है, और भी होती है लैंग्वेज, बट जावा स्क्रिप्ट भी एक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हो गया है तुम्हें कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है। जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑन ऑन वेब पेजेस। तो अब हम देखते हैं इसका मतलब इसको कहाँ क्या क्या काम कर सकती है जावा स्क्रिप्ट। थोड़ा सा इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जावा स्क्रिप्ट क्या करता है एक्चुअल में। जावा स्क्रिप्ट हमारे पेज में करता क्या है, तो देखते हैं व्हाट जावा स्क्रिप्ट कैन डू। तो हम थोड़ा आइडिया लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है। क्यों सीखे जावा स्क्रिप्ट हम। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या आ रहा है? जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। अभी जो जावा स्क्रिप्ट आप लोग सीख रहे हो इसका मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही HTML का। तो आपको पता हो है कि जावा HTML में क्या होते हैं? टैग होते हैं। टैग में हम कुछ भी चीज़ कंटेंट लिखते हैं, टैग के बीच में कुछ कंटेंट लिखते हैं। लाइक अगर हमने पैराग्राफ यूज किया है तो पी ओपन और पी टैग क्लोज के बीच में हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट। तो हम विथ यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट उस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, डायनेमिकली लिख सकते हैं, या फिर आपको मान लो आपने यूजर से कोई चीज़ इनपुट करा के उसको भी वहाँ पे रख सकते हो। तो देखो क्या लिखा है। वन ऑफ मेनी जावा स्क्रिप्ट HTML मेथड इज गेट एलिमेंट बाई ID। तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स होती हैं जावा स्क्रिप्ट में। मेथड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी इस एग्जांपल के लिए हमने एक मेथड यूज किया है, गेट एलिमेंट बाई ID। इसका यूज करके हम किसी भी कंटेंट के, मतलब किसी टैग के अंदर जो हम कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो ये है। अब कैसे करेंगे ये चीज़, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए मैं तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को कंटेंट चेंज का। देखो, एक ये बेसिक सब प्रोग्राम है। अच्छा, हम जो एडिटर यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए ये होगा VS कोड। मैं एक वीडियो इसके लिए भी लेके आऊँगा, VS कोड को कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल करें, कैसे इसको सेटिंग करें, कैसे कोडिंग करेंगे, बट अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।
तो आपको पता है कि हम जो जावा स्क्रिप्ट है उसे कोड को हम हेड में भी लिख सकते हैं और बॉडी में भी लिख सकते हैं, बट अभी हमने इजी ये है कि हम बॉडी में कोड लिखेंगे। तो हमने बॉडी में एक टैग लिखा, मतलब नॉर्मल सा है, इसका तो कोई काम नहीं अभी। एक हमारा एक पैराग्राफ टैग है, उसका हमने आईडी दिया डेमो। अब हमने उस पैराग्राफ में कुछ भी कंटेंट लिखा, जावा इसमें भी लिखा है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, ठीक है। अब देखो, हमने एक बटन बनाया और बटन के ऑन क्लिक इवेंट में हम चाहते हैं जब इस बटन को क्लिक करें तो पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो कुछ चेंज हो, मतलब उसमें हम अपने अकॉर्डिंग कुछ और डाल सकें। तो इसके लिए होता है बटन में हमने लिखा ऑन क्लिक, इसका मतलब ये इवेंट है। ऑन क्लिक करने पे होगा क्या होगा कि हमने गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके पैराग्राफ के जो हमने आईडी दिया था उसको इसमें पास करके डॉट इनर एचटीएमएल। अभी इनर एचटीएमएल एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जो कि किसी प्रॉपर्टी के जो टैग होंगे उसके इनर एचटीएमएल को चेंज करने का काम करता है, या उसमें कुछ लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि इनर एचटीएमएल में क्या आ जाए, जो भी हमने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग में लिखा वो आ जाए। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ K2K क्लास फॉर स्टूडेंट्स who are starting in learning वेब डिजाइनिंग। तो ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलो इसको रन करवाते हैं। तो रन में गए, हमने कहा स्टार्ट डिबगिंग करो। तो अब देखो क्या हुआ है। अब अभी नॉर्मल टेक्स्ट जो पहले लिखा हुआ था, देखो हमने पहले जो था पी के अंदर था जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, वो यहाँ पे आ रहा है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। फिर हमने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बटन पे कोड लिखा है कि जब भी हम क्लिक करें तो इसके जो एलिमेंट हैं जो लिखा है वो चेंज हो जाए। देखो मैंने क्लिक किया तो ये चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट था कि वी कैन चेंज एलिमेंट ऑफ HTML विथ यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड। सेकंड है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। अब एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होती है, देखो HTML में जो हम चीज़ें लिखते हैं कमांड, तो उसमें एक टैग होता है। अब टैग के अंदर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे IMG अगर को मान लो मैंने एक टैग मान लिया, तो उसके अंदर जो हम इमेज का पाथ देते हैं वो होता है SRC के अंदर, ठीक है। तो ये SRC क्या होगा, उसका एट्रीब्यूट हो गया। मतलब एट्रीब्यूट वो ऑप्शन है जो कि टैग को कुछ बताएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू HTML के टैग के एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ लिखा है कि बटन में ऑन क्लिक में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में हम किसी टैग की जो आईडी दे रखे हैं उसको हम पास करेंगे। और अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये जो SRC है, ये एट्रीब्यूट हो गया। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था एलिमेंट वाले में इनर HTML, क्योंकि हमें टैग के अंदर की चीज़ों को चेंज करना था, कंटेंट को। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसके एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं। तो हमें एट्रीब्यूट का नाम याद होना चाहिए जिसको हमें चेंज करना है। तो हम इमेज IMG टैग के SRC वाले एट्रीब्यूट को चेंज करने वाले हैं। ऑन क्लिक पे बटन एक होगी, उस पर क्लिक करने पर तो देखो SRC इक्वल्स टू बाई डिफ़ॉल्ट इमेज में क्या होता है, हम पाथ एक देते हैं इमेज का, वो इमेज आ जाती है HTML में। तो अब यहाँ पे
हमने लिखा कि जब बटन क्लिक करे तभी में एस आर सी को वैल्यू अलग से दे दिया हमने, एस आर सी इक्वल्स टू बटन करके, तो ये रन टाइम पे चेंज होगी। तो अब चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है एक एग्जांपल हमारा एट्रीब्यूट का। देखो इसको पहले मैं रन करवा के दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ कोड को क्या हो रहा है। एक बटन है, कोई इमेज आ रही है, हमने इसे क्लिक किया, ये दोनों, सॉरी दूसरा एग्जांपल है एट्रीब्यूट चेंज, ये है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो इसको रन करते हैं। एक इमेज है, हमने दो बटन बनाया है। एक्चुअली इसका पर्पज़ ये दिखाना है कि हम क्लिक इवेंट पे आईएमजी के इमेज के पाथ को चेंज कर पाएंगे। तो देखो अभी मैं अगर बट क्लिक करता हूँ ओपन गेट, तो एक इमेज आ गई यहाँ पे, लोकेशन वही थी, बस हमने उसके एसआरसी में जाके ऑन क्लिक में लिख दिया कि दूसरी इमेज आए, तो देखो ये आ गई। फिर मैंने क्लोज गेट में दूसरा कर दिया, मतलब वही पुराना कर दिया। तो इस तरह से हम किसी HTML के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं विद यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं हुआ कैसे। तो देखो इसमें क्या था कि एक बटन है, ये बटन थी पहले वाली, हमने बटन बनाया, ऑन क्लिक हमने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी इमेज लिया, डॉट SRC में हमने एक इमेज दे दिया। इसका मतलब जब बटन ये जो ओपन गेट लिखा होगा जिस बटन पे, उसको क्लिक करने पे ये जो भी हमने लिखा है ये काम होगा। ठीक है, क्या होगा, SRC के गेट ओपन नाम से इमेज आ जाएगी। फिर हमने नॉर्मल सा एक इमेज लिया, मतलब नॉर्मल टैग जो पहली बार जो ओपन होगा, जब हम पेज लोड करेंगे तो क्या दिखेगा। तो इसके लिए आया है IMG, इसका ID दे दिया कुछ भी। अब देखो नॉर्मल से हमारा ये है, ये HTML का टैग हमारा है। जब पेज लोड होगा स्टार्टिंग में तो ये वाला कोड दिखेगा पहले। इसमें क्या है, हमने IMG टैग लिया और इस टैग की एक ID बता दिया कि माई इमेज नाम की ID है इसकी, और इसके इस SRC में हमने एक इमेज की लिंक डाल दिया, और इसकी स्टाइल विड्थ दे दिया 100 पिक्सल, जो भी दे सकते हैं यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, वो तो हम बाद में सीखेंगे। तो अब देखो ऊपर की बटन क्या है, जब इसको क्लिक करेंगे तो हमने इसमें देखो ये जो माई इमेज नाम की ID दिया था उसको हमने यहाँ पास किया है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि IMG टैग जिसको नाम माई इमेज है उसके SRC को चेंज करो ड्यूरिंग द ऑन क्लिक। ठीक, ऐसे मैं दूसरी बटन बनाया और मैंने लिखा कि जब इसको क्लिक करो तो क्या हो, कि सेम सब कुछ वही है, बस हमने इमेज का पाथ दूसरा दे दिया, मतलब दूसरी इमेज दे दिया। तो जब हम ऊपर वाली इमेज बटन क्लिक करेंगे ओपन गेट का, तो ये जो बटन हमने जो इमेज लगाया है ओपन गेट का, वो हमें शो करेगी कहाँ पे, IMG टैग के अंदर यहाँ पे। और जब हम क्लोज हो क्लिक करेंगे तो ये पाथ यहाँ पे ले लेगा अपने आप ऑनलाइन पे, और यहाँ दिखेगा। तो इसका मतलब है कि हम डायनेमिकली IMG टैग के एट्रीब्यूट को, मतलब SRC एक एट्रीब्यूट है इसका, उसको चेंज कर पा रहे हैं। तो ये हो गया कि वी कैन चेंज HTML attribute during the runtime with use of JavaScript। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है JavaScript कैन चेंज HTML स्टाइल CSS। अभी तक तो हमने जो देखा था वो क्या था, HTML के नॉर्मल एट्रीब्यूट और एलिमेंट था, बट हम JavaScript का यूज करके HTML के CSS को भी चेंज कर सकते हैं। CSS क्या होगी, जैसे आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, CSS में हम किसी HTML के प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, कैसा दिखेगा वो, कैसा कलर होगा, कैसे विड्थ होगी, ऑल द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो CSS होंगी।
तो हम उसको भी CSS को भी चेंज कर सकते हैं विद यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। देखो यहाँ लिखा है चेंजिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट्स इज अ वेरिएंट ऑफ चेंजिंग एन HTML एट्रीब्यूट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो आई थिंक आप जब कई बार इसको यूज करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो इतना तो आप समझ जाओगे, ये तो याद भी हो जाएगा और समझ में जाओगे कि हम जब यहाँ पर क्या करेंगे, किसी टैग की ID को यूज करेंगे जो कि आप टैग को लिखते समय बनाओगे ID। अब डॉट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, तो जब हम CSS चेंज करने लगते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं डॉट के बाद स्टाइल। अब स्टाइल से उसको पता चलेगा आपके ब्राउज़र को कि हम बात कर रहे हैं CSS के स्टाइल को चेंज करने के लिए। अब स्टाइल के बाद डॉट लगेगा और अब किस स्टाइल को चेंज करना है उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 35 पिक्सल। इसका मतलब कि जब भी हम ये कोड लिखेंगे, ये कोड कहीं पर इवेंट में क्लिक करवाएंगे या फिर लोड में जिसमें भी, तो क्या होगा, वो डेमो जिसका नाम होगा टैग का, उसके स्टाइल में जा कर के उसके फॉन्ट साइज को क्या कर देगा रन टाइम पे 35 पिक्सल। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, HTML स्टाइल। तो एक ये प्रोग्राम है, अभी हम इसको पहले रन कर लेते हैं ताकि आप समझ जाओगे हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, आउटपुट क्या आ रहा। स्टार्ट डिबगिंग। अब देखो यहाँ हो क्या रहा कि देखो मैंने एक में ये लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो, साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है। सेकंड में लिखा है कि जो फ़ॉन्ट है उसका कलर चेंज हो जाए। तो क्योंकि हम इसको डायनेमिकली रन टाइम पे कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि HTML कैन चेंज CSS स्टाइल इन डायनेमिकली रन टाइम पे हो रही है। तो अब इसका कोड देखते हैं कैसे हुआ है। तो देखो नॉर्मल सा H1 एक टैग लिया, उसकी ID लिया डेमो नाम से, और इसमें हमने कुछ भी कंटेंट लिख दिया, K2 के क्लासेस एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब हमने एक बटन बनाया, अब बटन को टाइप बटन ऑन क्लिक में हमने लिख दिया कि यहाँ तक तो सेम है जो हमने पढ़ा अभी, गेट एलिमेंट बाई ID। हम ID का यूज करके उसको चेंज करने वाले हैं स्टाइल। तो अब यहाँ डॉट स्टाइल लिखा, डॉट फॉन्ट साइज 35। अगर मैं यहाँ और भी ज़्यादा लिख देता हूँ 50, तो वो 50 कर देगा। यहाँ कुछ ओके, ऐसे सेकंड बटन हमने बनाया, उसमें लिखा है बस स्टाइल तो सेम है। स्टाइल के बाद जैसे यहाँ फ़ॉन्ट साइज दिया था हमने, डॉट कलर दे दिया। तो आप लोग जो CSS में यूज करते हो, CSS की जो स्टाइल, उन सब के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं डायनेमिकली चेंज होने के लिए। तो अभी क्या होगा, देखो 50 साइज हो गई और कलर हो गया। तो ये था कि हम कैसे CSS को चेंज कर पाएंगे विद यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई लग रहा है कि तो इससे अच्छा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे और मैं उसको और भी अच्छे समझाऊंगा या फिर और भी अच्छी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो भी आप समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो HTML कंटेंट तो चेंज कर सकते थे हम। जावा स्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट। एक तरह से मिलता जुलता है ये स्टाइल का ही, कि हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके किसी एलिमेंट को या किसी HTML टैग को शो और या हाइड कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो देखो आई थिंक आप थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हो इस कोड से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, इतना आपको पता है। डेमो किसी HTML का ID का नाम है। डॉट स्टाइल भी बता दिया, स्टाइल चेंज करना है। अब एक प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की, डिस्प्ले। डिस्प्ले ये बताता है कि कोई भी टैग शो होगा कि नहीं होगा, मीन कि विद यूज ऑफ डिस्प्ले हम किसी चीज़ को कैसे दिखाना है टैग को, वो हम CSS में लिखते हैं। तो अगर हम इसको लिख देंगे नन, इसका मतलब हमने बोला है कि
जो डेमो जिसका नाम है उसको क्या करना है, शो ही नहीं करना है, डिस्प्ले हाइड कर देना है अगर नन लिखोगे आप तो। अब अगर यहीं पे आपको चीज़ों को दिखाना है तो यहाँ लिख दोगे ब्लॉक। ब्लॉक लिखने से क्या होता है कि दिखता है, मतलब शो हो जाता है, और नन लिखने से वो गायब हो जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब मैंने कोड इसलिए पहले लिख लिया प्रोग्राम बना कर, क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मतलब आपको भाई देखना तो कोड ही था। तो अगर मैं पूरा कोड टाइप करता प्रोग्राम ड्यूरिंग द वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो जाती, जो सही नहीं था। तो अभी देखो हमारा एक कोई मेरा लोगो है, ये दिख रहा है या कुछ भी चीज़ दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ इसको गायब हो जाए बटन क्लिक करने पर। देखो मैंने क्लिक में लिखा, वो हाइड हो गई। ओके, लोड में आ गई, क्लिक में चली गई। तो इसमें क्या लिखा है, ये IMG टैग होगा और ये कोई भी पैराग्राफ टैग होगा। इनकी हमने ID दे रखा है, और हमने बटन के ऑन क्लिक में लिख दिया है कि जब भी क्लिक करें तो इसके स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाए, नन हो जाए, तो वो गायब हो गई। ऐसे ही अगर मुझे एक बटन मान लो बनाना है और जहाँ लिखना है कि ये दिख जाए बटन क्लिक करने पे, तो हम क्या लिख देंगे कि स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। तो ब्लॉक करने से ये शो हो जाएगी। चलो हम एक काम कर लेते हैं, एक बटन बना ही लेते हैं, दोनों का कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने एक और बटन बना दिया, P के नीचे मान लो हमने कर दिया, या फिर ऊपर ही कर लेते हैं। तो डिस्प्ले जहाँ नन था डेमो का, यहाँ लिख देंगे ब्लॉक। तो अब क्या होगा, देखो ये ऊपर वाली बटन है, तो यहाँ सेकंड बटन हमने लिखा है कि क्या हो जाए, नन हो जाए, तो डिस्प्ले गायब हो गया। फिर हमने सेकंड में लिख दिया, फर्स्ट में लिख दिया कि शो हो जाए, तो ये आ गई। अब ये बटन का नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट इसके लिए क्या होता है, वैल्यू होती है, या फिर आप बीच में यहाँ पे जैसे इसमें बटन लिखा है तो आप यहाँ पे शो हाइड भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे शो। अभी मैं डिज़ाइन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइड, तो अब देखो थोड़ा सही दिखेगा, हाइड शो, हाइड शो। तो ये था कि हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके किसी भी HTML कंटेंट को शो और हाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये था, देखो अभी हमने लास्ट में देखा था कि हम वी कैन हाइड HTML एलिमेंट, तो इसके लिए नन होता है। और शो के लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक। सेम कोड रहेगा, लास्ट में आप डिस्प्ले को ब्लॉक कर दोगे। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि दिखे, ब्लॉक हो जाए, जगह घेर ले। एक्चुअली जब हम ब्लॉक कहते हैं तो उसका मतलब हम बोल रहे हैं कि हमारा जो टैग है वो अपना जो ऑक्यूपेसी है, जो उसकी जगह है, उसको अपना एक्सेस करे, वहाँ पे जाए, प्रेजेंट हो जाए, ठीक, तो वो दिखने लगता है। जब हम बोलते हैं कि नन, इसका मतलब मैंने बोला कि वहाँ रहे ही ना वो, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी जगह ना ले और ना तो रहे वहाँ पे, तो हो जाता है ब्लॉक। तो आई होप कि ये वीडियो सही थी आपके लिए, समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से है। अब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि हाँ ये समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग कैसे होगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी email ID भी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।